हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन देंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो कि CSIR नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया है। इसका एग्ज़ाम फरवरी 2025 में हुआ था। पार्ट बी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस तरह से इसको सोचना है, कैसे आंसर लाना है डिटेल्स में। सो लेट डी एक सेट है जो कि बी द ओपन यूनिट डिस्क है, देख सकते हो, है ना। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इफ डी टू सी बी ए होलोमॉर्फी फंक्शन सच दैट एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। एक होलोमॉर्फी फंक्शन है एफ जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो है। लेट फाई एक फंक्शन डिफाइन किया गया है विद हेल्प ऑफ गिवन होलोमॉर्फी फंक्शन एफ जेड मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर, एंड फाई जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहीं ना कहीं फाई जो है डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल, तो फाइव फंक्शन जो है हार्मोनिक फंक्शन हो गया, है ना। लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है ये पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन, एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू सी एज एन इंटायर फंक्शन, एफ मस्ट हैव इनफाइनाइटली मेनी जीरोज इन डी, एफ इज नॉट ए पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ कैन नॉट टेक एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ये सारे ऑप्शन है। अगर आप लास्ट ऑप्शन देखो तो आप डायरेक्ट इसको करेक्ट बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हो, बट फॉल्स पूछा है तो ऑप्शन में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर एफ एनालिटिक है तो यू टू द पावर एफ भी एनालिटिक होगा, और हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इंटायर होता है, बट वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को अटेंड नहीं करता है ना, जीरो को तो अटेंड नहीं करेगा। तो एफ कुछ भी लेंगे तो ये जीरो को अटेंड नहीं करेगा, तो ये ट्रू हो गया ना। ई टू द पावर एफ कैन नॉट टेक एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, तो सही बात बोल रहा जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। और सारे ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, फाई ऑफ जेड, फाई ऑफ जेड का वैल्यू मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर। तो अगर हम लोग एफ को इस तरह से ले, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, एक जनरल फॉर्म एनालिटिक फंक्शन को लें, और एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो गिवन, इतनी सारी चीज़ें गिवन है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ जेड का वैल्यू यू प्लस आई वी का मॉडलस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशंस का यूज़ करके हम लोग देखते हैं कि एफ में क्या कंडीशन आता है, उससे हमारा आंसर पता चल पाएगा कि क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ इसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो करते हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, टू यू यू एक्स प्लस टू वी वी एक्स, कहीं ना कहीं वी एक्स वाई दोनों का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे आएगा। डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर करो, अब आप टू यू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू यू यू एक्स एक्स प्लस टू वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू वी वी एक्स एक्स। ठीक है, सो डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर ये आ गया। उसी तरह अगर हम डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसी वजह से लिख लो आप, वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो, टू यू वाई का होल स्क्वायर प्लस टू, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा यू यू वाई वाई प्लस टू वी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे टू वी वाई वाई, दोनों को एडिशन का वैल्यू जीरो गिवन है। ठीक है, तो ऐड करो, इसकी वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू जीरो है, ये तो दोनों का वैल्यू ये आया है, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर आप देख पाओ तो ये दोनों को अगर ऐड करते हो, चूँकि यू जो है एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट है, तो ये लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम जानते हैं ना, अगर कोई फंक्शन है हॉर्मोर्फिक है या एनालिटिक है तो हार्मोनिक होता है, कन्वर्स नॉट। तो अगर हार्मोनिक होता है तो ये रियल पार्ट का ये वैल्यू लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक का सम जीरो हो जाएगा, टू यू कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू जीरो दे देगा। सिमिलरली ये भी जीरो दे देगा ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो एनालिटिक है। तो बचेगा क्या है, दिस बचेगा ना, आप इसको लिख लो तो क्या आ जाएगा, टू यू एक्स होल स्क्वायर प्लस टू कॉमन ले लो, टू यू वाई का होल स्क्वायर, टू कॉमन ले लिए ना, तो भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो आप
चूँकि एफ एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका यूज करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एक आएगा, कुछ आएगा रिजल्ट ये आएगा। चूँकि आप जानते हो कि एफ डैश जेड का वैल्यू क्या होता है, यू एक्स प्लस आई वी एक्स होता है, ठीक है। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ये देखोगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 यू एक्स का होल स्क्वायर रहने देते हैं प्लस यू वाई है ना, तो यू वाई को क्या लिख सकते हैं, वी एक्स लिख देते हैं, है ना। तो माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर आएगा। फिर वी एक्स को क्या लिख देते हैं, वी एक्स ही रहने देते हैं, प्लस वी वाई को क्या लिख देते हैं, यू एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे कि 2 कॉमन आ गया, 4 यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये है आपका 2 ऑफ एफ डैश जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर है ये वैल्यू, जो इसका वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है। तो देखा जो कंडीशन गिवन था उसके हेल्प से हम लोगों ने क्या कंक्लूड कर पाया, ध्यान में रखना ये एफ डैश जेड का वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड ये आता है ना, इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मॉडुलस करेंगे तो यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा। आप इसको होल स्क्वायर कर देंगे, रूट चला जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0, है ना। एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब एफ डैश जेड 0, ठीक है। मॉडुलस का वैल्यू 0 है, इसका मतलब अंदर जो वैल्यू है वो 0 होगा मॉडुलस के प्रॉपर्टी से। सो यहाँ से अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी कनेक्टेड ओपन सेट में और उसका डेरिवेटिव 0 आता है उस कनेक्टेड डोमेन में, तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। अब एक चीज़ गिवन है कि एफ 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है, इसका मतलब है कि सी का वैल्यू 0 होगा। तो एफ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, यहाँ से कंक्लूड हो गया। तो यहाँ से कुछ ऑप्शंस डिस्कार्ड होंगे क्या, एफ इज नॉट ए पॉलिनोमियल, एफ तो कांस्टेंट फंक्शन या 0 फंक्शन तो पॉलिनोमियल होता है, एफ तो 0 फंक्शन आ रहा है यहाँ से, तो ये 3 ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये आंसर होगा पार्ट बी का। बट हम लोग और 2 क्वेश्चन को भी कंक्लूड कर लेते हैं इसके बारे में। अगर एफ 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, इसका मतलब इन्फाइनेटली मैनी जीरो, इवन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज है, तो 2 भी ट्रू है ना, आंसर ये होगा, तो ट्रू है ये। 1 एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू सी एज एन इंटायर फंक्शन, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो हम कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन करें एफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। सो इस कॉमन डोमेन में दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसको एनालिटिकली कंटिन्यूट कर सकते हैं होल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरे इंटायर फंक्शन हो जाएगा एक्सटेंडेड टू सी एज एन इंटायर फंक्शन। इस कांस्टेंट फंक्शन को ऐसे एनालिटिकली एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है गिवन डोमेन में, ठीक है। क्योंकि इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसके सिंगुलरिटी भी नहीं आएगी, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन में तो उसको एनालिटिकली एक्सटेंड कर सकते हैं होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि फर्दर जो एक्सटेंडेड पार्ट आएगा डोमेन का उसमें उस फंक्शन का सिंगुलरिटी मिल जाए तब तो एनालिटिकली कंटिन्यूट नहीं कर सकते ना, एक्सटेंड नहीं कर सकते ना डोमेन को। बट अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका सिंगुलरिटी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू सी एज ए इंटायर फंक्शन। अगर एग्जांपल आप देखो तो एफ जेड इज इक्वल टू, अगर आप 1/z ले लो c माइनस 0 पे, तो ये फंक्शन c माइनस 0 पे एनालिटिक है, बट क्या c में एनालिटिकली एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते कि इस फंक्शन का c में तो सिंगुलरिटी आ जाएगा, बट क्या कांस्टेंट फंक्शन के केस में सिंगुलरिटी आएगा, नहीं आएगा। तो इसको इंटायर फंक्शन बना सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड टू सी एज इंटायर फंक्शन। तो सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए, काफ़ी चीज़ें इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीखा कि एनालिटिक होता है तो हार्मोनिक होता है, एनालिटिक होता है तो वो इसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और डेरिवेटिव भी किसी कनेक्टेड ओपन डोमेन में 0 होगा तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज 0 की था तो वो 0 हो गया एवरीवन, ठीक है। अब इसके
एनालिटिकली एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं, इंटायर फंक्शन के टर्म में एक्सटेंड कर पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ें भी पता चली। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पार्ट में पूछा गया था, बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हुई और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी भी आया है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक ऑलरेडी सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन CSI नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया था, 1-2 छूटा है, तो बाकी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।